नमस्कार, मैं हूं नीलू। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान में दो बड़े धमाके हुए हैं। ये धमाके कहां हुए हैं और किसने कराए हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्योंकि देखिए, पीछे हमने कहा था कि अब बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है इजराइल और ईरान के बीच में। क्या इस धमाके को इसी से जोड़कर देखा जाए? इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, दो बड़े धमाके हैं, कहां कहां पर धमाके हुए हैं और अब तक क्या इसको लेकर बातें सामने आ देखिए, रही हैं? ईरान का सावे इलाका है, ये इकोनॉमिक जोन है ईरान का। यहाँ पे धमाका हुआ बीती रात और उसके बाद आग लग गई। और काफ़ी बड़े, देखिए, इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे 600 से ज़्यादा कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो काम करती हैं। इस पूरे बड़े इलाके में आग लगी। और वैसे ही जो दूसरा धमाका है वो ईरान और इराक का जो बॉर्डर इलाका है, जो क्रॉसिंग इलाका है, यहाँ पे जो है वो एक धमाके की खबर आई। मेहरान क्रॉसिंग कहलाता है ये इलाका। और इन दोनों घटनाओं के बाद बताया जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। और ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, ईरान ने अपने लॉन्च पैड्स पे मिसाइल्स को एक्टिवेट मोड पे फिर से डाल दिया है। देखिए, ये एक बड़ी खबर है। हम आपको पहले बता रहे थे कि कई दोनों देशों के बीच में जो है वो तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इन दोनों धमाकों के बाद ये बताया जा रहा है ईरान ने अपनी 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल को एक्टिव रेडी मोड पे रखा है। यानी कि अगर जरा सा भी हमले की कोशिश होती है या ईरान इस बात को लेकर कन्विंस होता है कि इजराइल की तरफ से हमला होना है, तो बड़ा अटैक हो सकता है। इन दोनों धमाकों के पीछे कुछ खबर आ रही है देखिए, क्या? असल में खबर ये है, इनके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि ऐसा कहा जा रहा है इजराइल के निशाने पर हैं ईरान के 70 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट। देखिए, अभी हाल ही में हमने देखा कि ईरान में एक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जो गिरफ्तार हुआ था और उसको फांसी की सज़ा भी दी गई। उसे बताया जा रहा था कि वो मोसाद का एजेंट था। और उसने ऑस्ट्रिया में मोसाद के एजेंट से कई बार मुलाकात भी की थी। और काफ़ी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी उसने मोसाद तक पहुंचा दी। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट की जानकारी पहुंचाई। उसके बाद ईरान की खुफिया एजेंसीज को ये जानकारी मिली कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनके ऊपर बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है और इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है। ये खबर बाहर आने के बाद बताया जा रहा है कि ये जो 70 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं ईरान के, इन सबको सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। ईरान ने पिछले कुछ समय में जो 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर ईरान में बंकर्स बनाए गए हैं और उस बंकर के अंदर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैनेज करने का काम हो रहा है। और ये सभी जो साइंटिस्ट हैं जो निशाने पर बताए जा रहे हैं इजराइल के, मोसाद के, इनको सबको बंकर्स में शिफ्ट करके अब ये वहाँ से काम कर रहे हैं। देखिए, हमने देखा कि पहले हमने लिबनान में देखा था कि किस तरह पेजर्स में ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि मोसाद की तरफ से, देखिए, जो रेगुलर वॉर था 12 दिन का, उसमें ईरान को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया, बल्कि इजराइल पे काफ़ी सारी मिसाइल्स गिरी, इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मोसाद एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करना चाह रहा है जिसमें निशाने पर है ईरान के साइंटिस्ट। ये इजराइल और अमेरिका दोनों के पास इस तरह की जानकारी आई है और ये सब जानते भी हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से फिर से आगे बढ़ा रहा है और बहुत करीब पहुंच गया है न्यूक्लियर टेस्ट के। देखिए, कुछ सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई हैं वो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो इस्फहान है, इस्फहान परमाणु रिएक्टर है, जहाँ पे परमाणु सेंटर है ईरान का, जहाँ पे अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से हमले किए थे। वहाँ पे आसपास की 20 करीब बिल्डिंग्स हैं जिसमें फिर से रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिनको नुकसान हुआ था वो फिर से तेजी से बनाई जानी शुरू हो गई हैं। उसी तरह जो फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर है, जहां पे देखा था हमने B-2 से बॉम्ब गिरे और जहां पे गड्ढे हुए थे, वो क्रेटर्स जो हुए थे, गड्ढे हुए थे, उनको भरने का काम चल रहा है। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से चलिए ठीक है, अब हमले की बात हो रही है, 2 बम विस्फोट हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब ईरान पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि इजराइल ने गजा के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि अब वहां पर बहुत जल्द कब्जा इजराइल करेगा। तो क्या उससे पहले ईरान को एक
कह लीजिए एक युद्ध में उलझा कर रखना चाहता है इजराइल? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि वो हर मोर्चे पर यही कोशिश कर रहे थे, इजराइल और अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर उलझा के रखे, ताकि एक जगह पर लोग उलझे रहे तो दूसरी तरफ ध्यान ना दे पाए। तो क्या इन सबको सब जोड़ के देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए गजा में जो हो रहा है या हिजबुल्लाह के खिलाफ जो हो रहा है, हिजबुल्लाह को डिसआर्मामेंट करने की बात और हमास को पूरी तरह से खत्म करने की बात, ये ईरान को घेरने के तहत ही हो रहा है। हमने इस पे चर्चा भी की कि ये इन दोनों जो संगठन हैं, जो ईरान जिनको बैक करता है, इनको खत्म करने की कोशिश है। पूरी तरह से इनके खिलाफ ऑल आउट वॉर की तैयारी है। लेकिन ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि हम ना हिजबुल्लाह को खत्म होने देंगे और ना हमास को। ये बात साफ हो गई है। और ईरान की तरफ से एक बड़ा स्ट्रैटेजी जो और निकल के सामने आई है, उसमें ये कहा गया है अगर ईरान की खुफिया एजेंसीज को ये जानकारी मिलती है कि इजराइल किसी तरह का फिर से ऑपरेशन करने जा रहा है ईरान में, तो ईरान इस बार इजराइल के पहले ही हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। यानी हमने अभी तक देखा, हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, ये हो भी सकता है क्योंकि ईरान में एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया है कि अब बस बहुत हुआ। ये बार बार जो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं या अमेरिका निशाना बना रहा है, इस बार उसका एक करारा जवाब दिया जाएगा। और इसकी तरफ से, ईरान की तरफ से ये बयान भी आया जिसमें ये कहा गया था कि 48 आवर्स का एक रणनीति तैयार की गई है कि अगर किसी भी तरह का थ्रेट परसेप्शन लगता है इजराइल की तरफ से कि ईरान पर हमला होने जा रहा है या ईरान के साइंटिस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ईरान की ये रणनीति है कि 48 आवर्स के टाइम गैप में इस तरह से हमले किए जाएं इजराइल के ऊपर कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और शायद वो इतना बड़ा नुकसान हो कि फिर इजराइल पलटवार ना करे। तो ये जो 12 दिन का युद्ध था, इसके बाद एक बड़ा एनालिसिस हुआ ईरान में कि कैसे काउंटर किया जाएगा इजराइल को अब की बार अगर हमला होता है तो। और उसके बाद ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं 48 आवर्स वाली कि किसी भी तरह का थ्रेट परसेप्शन हो, दो बातें कही गई ईरान की तरफ से। अगर हमला होता है तो हम 48 घंटे के अंदर, इस बार हम लंबा टाइम नहीं लेंगे। पिछली बार आपने देखा कि ईरान ने अपनी जो मिसाइल्स अटैक किए वो रोज कभी 100 मिसाइल, कभी 150 मिसाइल्स इस तरह से फायर हो रही थी। इस बार शायद एक साथ आप देखिए कि एक बार में 500 मिसाइल्स फायर हो जाएं, ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये 48 आवर्स वाला टाइम गैप है, उसमें यही कहा जा रहा है कि एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइल फायर कर दे। और दूसरी बात जो ईरान की तरफ से कही गई कि इस बार हम डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे। अगर हमें ये पता चलता है कि अमेरिका या इजराइल हमला करने जा रहे हैं तो इस बार पहला हमला हमारी तरफ से होगा और इजराइल को संभलने का मौका नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखिए, ईरान पूरी तरह से तैयार है। अब वो किसी चीज़ का वेट नहीं करेगा। जहाँ तक उसके प्रॉक्सीज की बात है, हमास है, हिजबुल्लाह है, वो इसलिए भी और ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहा है कि देखिए बार बार उनको ख़त्म करने की बात की जाती है, लेकिन गाहे बगाहे वो ईरान हो चाहे गजा हो, हर समय वो अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं। अब ऐसे में अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो क्या ईरान पूरी तरह तैयार है? और अगर उसे ज़रा सी भी भनक लग जाती है कि अब उस पर हमला होने वाला है, तो इस बार पहला हमला क्या ईरान करेगा? इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।